अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, आलू पूरी का किस्सा। फ़िलहाल आलू पूरी का किस्सा तो बाद में होगा, किस्सा तो यहाँ पर बना रही हैं नेहल और फरहाना, क्योंकि कल का टास्क बसीर फाइनली जीत चुके थे। आज के दिन की शुरुआत तो बाद में हुई, पहले हुई शाम की शुरुआत। शाम को तानिया और क्या बोलते हैं, नीलम आपस में बात करते। मृदुल ने कहा अब हम गौरव के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नेहल और फरहाना बैठ करके अभिषेक ने जो फरहाना को गोदी में उठाया था उस टॉपिक को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, ऐसा मुझे लगा एज ए ऑडियंस। यहाँ पर इनका ग्रुप ओवैस, नगमा, गौरव, प्रणीत और अभिषेक, ये पूरा एक ग्रुप साफ क्लियर दिख रहा था विद अशनूर। लेकिन यहाँ पे नेहल जगह जगह पे जा कर के अभिषेक के बारे में डिस्कशन कर रही थी, जिसकी वजह से अभी बसीर इरिटेट हो गए थे। बसीर ने आके जीशान से इस कन्वर्सेशन को कहा और ये कहा कि नेहल ऐसा कर रही है। जीशान ने कहा भाई मैं उस लड़की के बारे में तो बात कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर नेहल ने बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा दिया और वो फरहाना के साथ बैठ कर के इस टॉपिक को इतना ज़्यादा पंप अप कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। बात उतनी कुछ थी नहीं, लेकिन अभिषेक बहुत ज़्यादा कॉर्नर फील कर रहे थे। लेकिन ये घर का हमेशा का है, यहाँ पर किसी एक को कॉर्नर किया ही जाता है। कोई एक जो होता है वो विक्टिम कार्ड आपरूपी न चाहते हुए भी प्ले कर लेता है। लेकिन इतना मासूम सा अभिषेक का चेहरा देख करके बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन अभिषेक के ग्रुप वाले फाइनली अभिषेक के लिए खड़े हुए। अशनूर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी नेहल के ऊपर, क्योंकि नेहल पर्सनल अटैक कर रही थी। पिछले वीक भी सलमान खान ने नेहल को इस चीज़ को कुनिका को लेकर समझाया था, लेकिन शायद नेहल को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। फाइनली नगमा और प्रणीत के मुंह से बोली निकली, प्राउड ऑफ यू नेहल, आपकी वजह से। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप दोनों लोग फरहाना और नेहल सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाना या फिर एपिसोड में दिखने के लिए, या आप लोग ये सब करती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बात इतनी बड़ी थी। लेकिन इन लोगों की सोच ये थी कि आप लोगों ने अभिषेक को बोला क्यों नहीं, भाई क्या करे, अब सारा घर मिलके उसको डंडा लेके मारेगा तो नहीं। उसने आपसे सॉरी बोला और हम एज ए ऑडियंस जहाँ से देख रहे थे उसको रियलाइज था, उसको लगा रही कि फ्लो में हो गया था। लेकिन शायद फरहाना भी इस चीज़ को समझ गई थी, लेकिन कुछ देर बाद उनको लगा नहीं मुझे इस बात का मुद्दा बनाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तानिया ने अच्छा काम किया। फरहाना जाके अभिषेक से कहा तुम जाके फरहाना से बोलो मुझसे गलती हो गई, सॉरी बोलो। पर भाई तानिया, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, फरहाना और नेहल एक अपने ही तरीके का अलग गेम खेलने। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ दिखने के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है, उनके गिरने का कोई लेवल कोई सेट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जीशान और बसीर बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन फरहाना की इस चीज़ से वो फरहाना को इल्ज़ाम नहीं दे रहे थे, बसीर नेहल को दे रहे थे। सुबह सुबह तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन मुझे लगा था कि शायद आज बसीर की कैप्टनसी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन मॉर्निंग में भी हमको बसीर की कैप्टनसी नहीं दिखी, आलू पूरी का किस्सा दिखा। फिलहाल किचन और बिग बॉस का किचन ये तो हमेशा से मुद्दा ही बना रहा है। हर सीजन में खाने को लेके बवाल इस घर में होना जैसे लगता है कि फिक्स है, यहाँ पर होना ही होना है। लेकिन तानिया और नीलम किचन में बना रही थी छोले भटूरे, शायद पूरी। लेकिन तानिया आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और तानिया ने शायद पहली बार पूरी बेलना शुरू किया था। लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आने की वजह से जीशान, गौरव और अभिषेक ये लोग किचन में खाने के लिए पहुंच गए। लेकिन कोनिका जी ने उनसे खाना ले लिया और उनको बोला कि जब पूरा बन जाएगा सब एक साथ बैठ के खाएंगे। फिलहाल अगर हम कोनिका जी की तरफ से देखें तो वो भी गलत नहीं थी, लेकिन अगर हम जीशान की तरफ से देखें तो बहुत ज़्यादा ईगो पे उन्होंने ले लिया। इतना लेना नहीं चाहिए था, बात को इतनी बड़ी बनाना नहीं चाहिए था, बात बहुत छोटी सी थी। अगर आप चाहते तो इसको लेट गो कर सकते थे। अगर मुझे ऐसा लगता है आप एक मैच्योर पर्सन है, डायरेक्टर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप इतने मैच्योर तो हैं ही। और कोनिका जी 60+ हैं, अगर वो कुछ कहती हैं तो पूरा घर मानता है उनकी बात को, नो डाउट, क्योंकि वो एल्डर है। लेकिन मुझे नहीं लगता था जीशान जी को इस बात का बतंगड़ बनाना चाहिए था। लेकिन जीशान जी को बुरा लगा, भाई इस घर में किसी को कभी भी कुछ भी बुरा लग जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा उस बात का बतंगड़ बना दिया। बसीर ने आके कोनिका जी को बोला, फरहाना ने बोला, मतलब पूरे घर ने मिलके कोनिका जी को बहुत बुरे तरीके से बिहेवियर किया। फिलहाल एक वुमेन, एक लेडी एल्डर होती है घर के अंदर जो मम्मी वाला काम करती है। फाइनली कोनिका जी बहुत ज़्यादा रोने लगी। लेकिन सारे लोग मिलके तानिया पे इसलिए चढ़ गए क्योंकि तानिया ने कहा था जीशान जी को कि खा के देखिए गरम गरम बहुत अच्छी लग रही है। भाई मुझे ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना चाकू के ऊपर आके वो
क्या बोलते हैं, कद्दू गिरे या फिर कद्दू चाकू पे गिरे, दोनों तरफ से मौत कद्दू की होती है। तो उसी तरह के तानिया है, तानिया की बात न होते हुए भी तानिया बेचारी फंस जाती हैं। लेकिन आमाल यहाँ पे नाराज़ इसलिए हुए क्योंकि फरहाना जो थी वो तानिया की बात को जाके डिस्क्राइब कर रही थी। फिलहाल मुझे भी ऐसा लगा तानिया को कोनिका जी को जाके बोलना चाहिए, पर मैं आप लोग को बता दूं तानिया वो इंसान है, वो जाके बोलेगी ज़रूर। आज भले उसने ना बोला हो तानिया कोनिका जी को, वो कल बोलेगी, लेकिन कोनिका जी को बोलेगी ज़रूर, क्योंकि आपने जीशान जी के प्लेट से खाना क्यों लिया, ये गलत था। फिलहाल बसीर यहाँ पर सबके लिए सबको ड्यूटी बांट रहे थे, लेकिन आमाल बहुत ज़्यादा नाराज़ फरहाना की वजह से, क्योंकि फरहाना और आमाल में हो गई नाराज़गी। आमाल का कहना था कि किसी दूसरे के मुद्दे में तुम्हें घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये फरहाना भट्ट है, इन्होंने सही कहा कि वो अपने मुद्दे खुद से ही बना लेती हैं। और फिलहाल तानिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि उनको पूरे घर वाले कॉर्नर कर रहे थे। तानिया फर्स्ट डे से हो रहा है, अब तो आपको स्ट्रांग बन ही जाना चाहिए। लेकिन आमाल ने नेहल से भी बहुत बुरे तरीके से बात की। आमाल फाइनली कोनिका जी ने माफ़ी मांगी ली जीशान जी से। अब देखते हैं जीशान जी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। फिलहाल खाना न खाने की वजह से उन्होंने बहुत कुछ खा लिया है, प्रोटीन शेक भी पी लिया, एप्पल भी पी लिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही खा सकते हैं। लेकिन तानिया हर्ट थी, इसलिए कंटिन्यूअस वो रो रही थी। जीशान बसीर को भी समझा रहे थे। फाइनली अशनूर आई तानिया का फेवर लेने के लिए, ये बहुत शॉकिंग था। और उन्होंने बसीर से ये कहा कि तुमको इस तरीके से बात तानिया से नहीं करना चाहिए, पर बसीर किसी की सुनते कहाँ है। फिलहाल वासेपुर से और कानपुर से गौरव और जीशान डस्टबिन साफ करने के लिए आए थे। फिलहाल वो लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे बहुत इंटरटेनिंग था। यहाँ पर बैठ करके आमाल ये प्रोनीत ये बता रहे थे कि भाई बिग बॉस के कंटेस्टेंट को देख करके तो मुझे अब मेरी बुआ भी अच्छी लगने लगी है। फिलहाल बहुत ही मज़ेदार जोक था ये प्रोनीत का। फाइनली दुबई से आई घर वालों के लिए चॉकलेट डैन्यूब की तरफ से। घर वाले बहुत खुश थे। मैंने पता है क्या देखा, सारे घर वाले दौड़ के स्टोर रूम तक गए लेने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा कि गौरव, तानिया और कोनिका जी ये लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं मालूम, लेकिन इसको कहते हैं अच्छा लग रहा था, डिसेंसी दिख रही थी। फिलहाल आमाल ने सोचा कि भाई फरहाना से पंगा लेने से अच्छा इससे सॉरी बोल लो, ज़्यादा बेहतर है, वरना ये किचकिच चलती रहेगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना को भी ये समझ में आ चुका है कि इस घर में लड़के आप रह नहीं सकते। आमाल यहाँ पर अपनी फैमिली के डिस्कशन कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि उनकी फैमिली किस तरीके से डाउनफॉल से गुजरी है और किस तरीके से उन दोनों भाइयों ने उस चीज़ को बिल्डअप किया है। ऑवेस दरबार है नॉमिनेट, कल सैटरडे है, सलमान खान आने वाले हैं, तो शायद वो निकल जाएंगे, इसलिए नगमा को वो बिग बॉस के स्टेज पे आए थे प्रपोज करने। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने प्लेट पे वाटरमेलन का दिल बनाया था और पूरे घर वालों के साथ मिलके उन्होंने नगमा के लिए एक सॉन्ग गाया और नगमा को प्रपोज किया। नगमा बहुत इमोशनल हो गई, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता नहीं ऑवेस निकलेंगे कि चले जाएंगे। सो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई गॉसिप के साथ। फिलहाल कल आने वाले हैं सलमान खान। कल किसकी लगेगी क्लास, बहुत मजा आएगा देखने में। मुझे तो पूरा यकीन है कि नेहल और फरहाना बचने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा सुनने वाली हैं। सो कल फिर आप लोग को मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।